बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब टाइफाइड को हम स्टार्ट करेंगे। टाइफाइड का यूजली क्वेश्चन कैसे आता है और अक्सर जो है हर दूसरे साल या हर साल ये सवाल आना ही आना होता है। कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है। आपने क्या लिखना है? टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज। टाइफाइड का बैक्टीरिया कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी। अब इंटेरिक और टाइफाइड में डिफरेंस ये है कि इंटेरिक में साल्मोनेला टाइफी भी होता है और साल्मोनेला पैराटाइफी भी होता है। टाइफाइड जो है 5F आप याद रखें, इनसे स्प्रेड करता है फूड, फिंगर, फ्लाइज, फीसेस और फोमाइट्स। टाइफाइड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट है। टाइफाइड फूड बॉर्न इन्फेक्शन भी है, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन भी है। इसकी एपिडेमिक आती है। टाइफाइड का बंदा आता है, बुखार नहीं ठीक हो रहा होता, दवाई खा रहा है, फीवर नहीं ठीक हो रहा, क्योंकि आप साथ बाकी मेजर्स नहीं ले रहे। जब तक आप उसकी फूड की, वाटर की सैनिटेशन ठीक नहीं करेंगे, टाइफाइड कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा, टाइफाइड को बड़ा बुखार कहते हैं, मरीज को समझाना थोड़ा टाइम लगेगा। आप डायग्नोज कैसे करें? सिम्टम। टाइफाइड में हाई ग्रेड कॉन्टिन्यूस फीवर होता है। कॉन्टिन्यूस फीवर का मतलब ये है कि फीवर होगा, फीवर दवाई खाने से सबसाइड होगा, दवाई के बगैर नहीं जाएगा। मरीज कहेगा डॉक्टर साहब बुखार होता है, पैराडोल खाता हूँ ठीक हो जाता है। दैट इज कॉन्टिन्यूस। ग्रेजुअल ऑनसेट है, स्लोली ऊपर जाएगा और स्टेप लैडर पैटर्न होगा। इसमें स्टेप लैडर देखें, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा। दूसरा डायग्नोस्टिक साइन रेलेटिव ब्रेडिकार्डिया है। बात और पेपर में रेलेटिव ब्रेडिकार्डिया की टर्म यूज करते हैं। बात और ये कहते हैं कि पल्स 82 है, फीवर 103 है या 88 है। रेलेटिव ब्रेडिकार्डिया का मतलब ये है, नॉर्मल जब भी फीवर होता है तो बंदे का 1 सेंटीग्रेड के साथ पल्स 10 यूनिट्स बढ़ता है। बट टाइफाइड में ऐसा नहीं होता, उसमें टैकीकार्डिया नहीं होता, पल्स अपर लिमिट में होती है। अपर लिमिट में होने की वजह से इसे रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। मतलब सिनेरियो आता है जी, बुखार 103 का है, पल्स 88 है और फीवर कंटिन्यूस है। और उसके बाद अब लैब पे जाएं तो कहता है जी लैब इन्वेस्टिगेशन में WBC उसके कम में, तो आपने क्या बताना है जी बंदे को टाइफाइड है। हाई ग्रेड कंटिन्यूस फीवर, ग्रेजुअल ऑनसेट, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया ये होता ही टाइफाइड में है। स्टेप लैडर पैटर्न और रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया आपने याद रखना है। साथ में हिस्ट्री दे देगा जी बाहर से खाना खाया, साथ में हिस्ट्री दे देगा बंदा कुक है, बंदा एक एरिया में रह रहा है जहाँ वाटर बॉर्न डिजीज का आया हुआ है, तो आपने टाइफाइड डायग्नोज करना है इन्हीं 3 पॉइंट से और कोई पॉइंट नहीं। फिर आपने जब डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है तो ब्लड कल्चर करना है। WHO का क्राइटेरिया है टाइफाइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट ब्लड कल्चर है। टाइफाइड क्योंकि कैरियर के थ्रू स्प्रेड ज़्यादा करता है, इसमें केस भी है, कैरियर भी है, रिजर्वायर इसका मेन है। तो केस कैरियर ज़्यादा खतरनाक है, खुद से कुछ नहीं होता, डिजीज ट्रांसफर कर रहा है। लेडी टाइफी मैरी जो थी उसने सारी दुनिया को टाइफाइड करा दी, कुक बड़ा खतरनाक सोर्स है। उनके लिए आपने स्टूल कल्चर करना है, करना कल्चर ही है। अब आपने डायग्नोज कर दिया। अब देखें टाइफाइड का रिजर्वायर अगर मेन है, मेन में केस है, कैरियर है, तो आपने इनकी मैनेजमेंट करनी है। तो केस को पहले आपने डायग्नोज करना है। टाइफाइड का केस आपने कैसे डायग्नोज करना है? ब्लड कल्चर, साथ CBC आप करवा लेंगे, WBC क्या होंगे? लो होंगे। फिर आपने बंदे को आइसोलेट कर देना है, सैनिटेशन वगैरह करनी है, फूड ठीक करनी है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है? ड्रग में सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन सेफ्ट्राइजोन सोडियम भी देते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 2 हफ्ते के लिए देंगे, सेफ्ट्राइजोन भी 2 हफ्ते के देंगे। हफ्ते के बाद उसके बाद आप ओरल भी शूट कर सकते हैं, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। साथ आप एंटीपायरेटिक और सपोर्टिव मैनेजमेंट देंगे। और जब आप बंदे को ट्रीटमेंट दे चुकेंगे उसके कुछ अर्से बाद उसका कल्चर दोबारा कराएंगे कि कहीं वो कैरियर में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर बैक्टीरिया रह गया अंदर, वो कैरियर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कैरियर में कन्वर्ट हो जाएगा ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। अब उसके बाद आता है कि कैरियर। कैरियर साहब जो हैं उनको आप डायग्नोज करेंगे स्टूल कल्चर से। कुक्स को देखेंगे आप, अक्सर जो कुक देखें उनका आप टाइफाइड का टेस्ट करवाते हैं, कहीं ये टाइफाइड का कैरियर ना हो, क्योंकि फूड हैंडलर्स हैं, रैपिडली टाइफाइड स्प्रेड होता है, इसलिए इसकी एपिडेमिक्स आती हैं। उसके बाद कैरियर को आइसोलेट कर दिया, फूड नहीं हैंडल करने देंगे, कहना भाई जनाब रेस्ट करें, आराम फरमाएं, आपकी जरूरत ही नहीं है। फिर काम पे बाद में लेके आना है। फिर उसके लिए ट्रीटमेंट है प्रोबेनिसिन और एम्पिसिलिन। लेकिन कैरियर की ट्रीटमेंट थोड़ी प्रोलॉन्ग होती है, 6 हफ्ते की आप कैरियर की ट्रीटमेंट देंगे। और टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है ना, आराम फरमाने के लिए गाल ब्लैडर में आ जाता है, किडनी में, तो कोलिसिस्टेक्टमी भी कर सकते हैं, नेफ्रेक्टमी भी हो सकती है। फूड नहीं हैंडल, उनकी पर्सनल हाइजीन पे फोकस करना है, उनको समझाना है कि अपनी हाइजीन ठीक करो, हाथ धो, क्योंकि टाइफाइड इस तरह स्प्रेड होता है तो हाथ धो के खाना सर्व करना है। फूड हैंडल नहीं करने देनी, बर्तन को हाथ नहीं लगाने देना, बाद में इनकी सैनिटेशन करनी है।
फिर कुछ अर्से बाद आपने कल्चर रिपीट करना है कि कैरियर स्टेज है या खत्म हो गई है, क्योंकि टाइफाइड में क्रोनिक कैरियर है जो 20-20 साल तक डिजीज ट्रांसफर करते रहते हैं। सबसे बड़ा मसला टाइफाइड का ये है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, देखिए फूड बार्न, वाटर बार्न है, वाटर की सैनिटेशन, फूड की सैनिटेशन, डिसइंफेक्शन, पर्सनल हाइजीन की बात करनी है, हेल्थ एजुकेशन की बात करनी है, हेल्थ एजुकेशन तो आगे कर। देन वैक्सीनेशन, हाई रिस्क बंदों की वैक्सीनेशन करेंगे, ट्रैवलर्स की करेंगे, जो हज पे जा रहा है उसकी करेंगे, यात्रा पे जा रहा है उसकी करेंगे, उस पे जा रहा है, मेले पे जा रहा है उसकी करेंगे। टाइफाइड की वैक्सीन ईपीआई में ऐड हो गई है, बच्चों में करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में काम हो रहा था। ईपीआई में 9 मंथ्स की एज में टाइफाइड की वैक्सीन देते हैं, 0.5 ml इसकी डोज है, इंट्रामस्कुलर देते हैं। वैसे मैंने और आपने लगवानी है, हम एक आज लगवाएंगे और 1-2 साल बाद इसकी बूस्टर डोज लगेगी। लाइव वैक्सीन है तो टाइफाइड की वैक्सीनेशन है, लेकिन टाइफाइड की वैक्सीनेशन 100% कवरेज नहीं देती, याद रखें। दूसरे नंबर मरीज की जब आप ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, प्रिवेंशन भी कर रहे होंगे, आप गोलियां लगाएं, टीके लगाएं, लेकिन अगर मरीज का वाटर का सोर्स वही है, मरीज का फूड का सोर्स वही है, मरीज उसी कुक का खाना खाता है, तो टाइफाइड होगा। आपने चेन ब्लॉक करनी है। एपिडेमिक टाइफाइड की इस तरह कभी कंट्रोल नहीं होगी कि आप मेडिकेशन दें, ओरल दें, इंजेक्टेबल दें, बंदा ठीक होगा, नो। जब तक आप, मैंने पेशेंट देखे हैं लाइफ में जिनको आप टीके लगा रहे हैं, रोसिफिन लगा रहे हैं, सेफ्ट्राइजोन लगा रहे हैं, बुखार ही नहीं उतर रहा। जब पूछें जी नहाया नहीं है, जब पूछें जी पानी वही पी है गंदा, खाने का सोर्स भी होटलों का खाना, होटलिंग बड़ा सोर्स है। मेल में टाइफाइड इसलिए कॉमन है, बाहर से खाने खाते हैं, मक्खियाँ फिर रही होती हैं, खाने खाते हैं। अब प्रॉफ के कंटेक्स्ट में आपने टाइफाइड इतना याद रखना है। थैंक यू।